नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एंजल लेडीज क्लब की फाउंडर सविता असावा है और उनसे हम जानेंगे उनकी इस जर्नी के बारे में, किस तरह से उन्होंने जो है अपने इस लेडीज एंजल क्लब है इसकी स्थापना की है, क्या उसके पीछे का उद्देश्य है और महिलाओं के लिए वो किस तरह से कार्य करती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस थैंक यू कार्यक्रम मैम। में। सबसे पहले मुझे ये बताइए, एंजल लेडीज क्लब इसकी स्थापना कब, कैसे और क्यों की गई है, क्या बताओगे? 3 साल हो गए मैम इसको और 22 जून से अपन ने स्टार्ट किया है। तो अपना एनिवर्सरी भी 22 जून 2025 में रहेगा। इसकी स्थापना करने का एक उद्देश्य ऐसा था कि एक लेडीज को क्लीन और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिसमें कुछ पैसे दे के भी इवेंट्स होते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में भी होते हैं। पैसे वहां लिए जाते हैं जहाँ पे खाना वगैरह आता है, बाकी टोटल इवेंट अपन फ्री में करते हैं। और इसका स्थापना का एक दूसरा पर्पज ये भी था कि जैसे कुछ हाउसवाइफ तो बाहर आ जाती है मैम, क्योंकि घर में बच्चे नहीं रहते, हस्बैंड नहीं रहते, तो एक दिन निकाल लेती है। बट वर्किंग लेडीज के लिए कभी कभी निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए अपन एक संडे, सैटरडे संडे वीकेंड में अपन अपने इवेंट्स करके उनको उस हिसाब से बाहर निकालते हैं। बिल्कुल, हमने अब देखा आपका जो काम है एंजल लेडीज क्लब का महिलाओं के लिए खास तौर पर होता है। इसमें सभी उम्र की महिलाएं हमें दिखाई देते हैं, आमतौर पर ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो ये किस तरह से आप मैनेज करते हो? मैम, मेरे क्लब का नाम एंजल है। एंजल का मतलब है कि हर एक लेडी अपने आप में एंजल्स है। तो एज इज जस्ट नंबर है। आप उस दिन संक्रांत के इवेंट में देखते होंगे ना, तो एक 65 इयर्स की लेडीज बिल्कुल रेगुलर घर में जो वेयर करके, उनको सिर्फ एक बार स्टेज पे आके देखना था कि कैसे लगता है। बिल्कुल। और वो स्टेज पे आके इतनी भाव, मतलब एक उनके आंसू वो रोक नहीं पाई थी। तो मुझे तब लगा कि यार, मैंने जो खोला है वो डेफिनेटली मैंने कुछ अच्छा करके खोला है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आपके एंजल लेडीज़ क्लब के ज़रिए जो है महिलाओं के लिए सशक्तिकरण करते हो और साथ ही साथ उन्हें एक रोज़गार की जो संधि है वो भी उपलब्ध करा के देते हो। किस तरह से ये काम करते हो? किसका आपको सपोर्ट मिलता है? क्या बताओगे? सपोर्ट मैडम आप जैसे लोगों का ही है। अभी संक्रांत का इवेंट हुआ था, उसमें बीसीएन का भी सपोर्ट था। अब अनघा बैंक वालों का भी, आदित्य अनघा बैंक, खंडेलवाल ज्वेलर्स, काफी सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स अपने साथ इस बार जुड़े थे। गोपाल नमकीन तो पिछले 3 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है मैम। और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स जुड़ते जाते हैं और हम आप लोगों की वजह से काम कर सकते हैं मैम। बिल्कुल, हर इवेंट जो होता है आपका अनोखा होता है, महिलाओं के लिए आप कई तरह के इवेंट करते हो हमेशा ही। तो इस इवेंट के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिलती है? कहाँ से आपने मतलब सोचा कि अलग तरीके के इवेंट हमें महिलाओं के लिए करना चाहिए, क्योंकि बहुत से एनजीओज़ हैं जो महिलाओं के लिए काम करते हैं और वो इवेंट भी लेते हैं महिलाओं के लिए। लेकिन आपके जो इवेंट होते हैं उनमें से जो महिलाओं को जो है रोज़गार भी मिलता है और जो अन्य महिलाएँ होती हैं, उन्हें एक प्रेरणा भी मिलती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो क्या बताओगे? सच बताऊँ क्या मैम, प्रेरणा इसलिए मिलती है क्योंकि पहले मैं भी कभी हाउसवाइफ थी। आपने देखा कोरोना के बाद काफ़ी सारी लेडीज़ के बिज़नेस बंद हो गए हैं। बिल्कुल। कुछ हस्बैंड लोगों के भी बिज़नेस बंद पड़ गए हैं। तो कहीं न कहीं औरत तब जग गई कि यार, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और तब मुझे भी ऐसा एक क्लिक हुआ कि यार, अगर अपन भी कुछ कर सकते हैं। तब मैंने जाके सोचा कि अगर अपन लेडीज़ के स्टॉल्स लगाते हैं, लेडीज़ को एक रोज़गार का दे देते हैं, एक इवेंट एन्जॉय का भी हो जाता है। काफ़ी सारे ब्रांड जुड़ जाते हैं अपने साथ, उनका भी एक प्रॉपर वे टू प्रमोशन हो जाता है। तो ऐसी एक प्रेरणा लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे लोगों की लाइफ डिस्टर्ब होने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अपन भी कर सकते हैं। तो तब से मैंने डिसाइड करके शुरू किया था। बिल्कुल, आप एक सोशल वर्क करते हो, घर के बाहर आपको निकलना पड़ता है, कई घंटे आप बाहर बिताते हो, तो घर की ज़िम्मेदारियाँ कैसे सँभालते हो? क्योंकि आपको भी एक बेटी है और उसका भी मतलब एजुकेशन है, ये सब चीज़ें हैं, घर बोले तो फिर हस्बैंड है, सास-ससुर है, इन सब का क मतलब जो है ज़िम्मेदारियाँ रहती है, एक बहू होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, तो किस तरह से आपको इनका भी सपोर्ट मिलता है? और जहाँ चाह रहती है ना मैम, वहाँ पे राह रहती है। तो मेरे में इतनी चाह है कि मैं घर का पूरा वर्क करती हूँ प्रोफेशनली। मैम, मैं आपको बोलूँ क्या, तो मैं प्रोफेशनली बहुत कम चलती हूँ, पर मैं एक मारवाड़ी कल्चर से जुड़ी हूँ। मेरा कल्चर पूजा पाठ, घर गृहस्थी संभालना, ये सब है। बट कहीं ना कहीं मैं कुछ अच्छे फैमिली से ब्लेस करती हूँ। ससुराल वालों की तरफ से भी ब्लेस है। सबसे ब्लेस तो मुझे मेरे हस्बैंड मिले हैं, जो वो हर बार मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरे इवेंट में वो भले लास्ट के 10 मिनट के लिए आएंगे, पर आएंगे जरूर। मेरा बेटा 10th में है,
फिर भी साल अभी एग्जाम ही है, फिर भी साल भर मैंने जितने भी इवेंट्स करे ना मैम, वो सब उन्होंने मेरे इवेंट्स का पिकअप पीरियड मैच किया, बच्चों ने भी मैनेज किया। और मुझे खुद को भी लगता है कि अगर मैं करना चाहूँ ना तो मैम मैं रात भी इकट्ठा कर लूँ, रात भर सो के उनका कवर अप करूँ, सेकेंड डे वापस उनको भी टाइम दूँ, मैं अपने लिए भी टाइम निकालूँ, तो चाहे तो मुझे बहुत सारे राह मिलती रहती है। बिल्कुल, महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं एक ही कहना चाहूँगी कि देखिए मैम, इंडिपेंडेंट लेडीज़ सबको पसंद नहीं आती है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिपेंडेंट लेडी जब बनती है ना, तो काफ़ी सारे, सबसे पहले तो लेडीज़ ही लेडीज़ की नज़रों में चुभ जाती है, फिर वो ससुराल वालों की रहे या मायके वालों की रहे या फ्रेंड्स की रहे। तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए खुद के एक पैशन्स रखो। अगर अपन घर, गृहस्थी, परिवार सब कुछ मैनेज करके कर सकते हैं ना, और आप में वो क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं कि हर बार बाहर पढ़ने की क्वालिटी है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी सारे मिल गए हैं। अपन उसके थ्रू भी आपका स्किल दिखा सकते हैं। कुछ ऑनलाइन टीचिंग करती है, कुछ ऑनलाइन कढ़ाई-बुनाई करके अपना स्किल दिखाती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर भगवान सबको कुछ ना कुछ चीज़ें से ब्लेस करके ही भेजता है, तो उसका यूज़ सिर्फ़ करना आना चाहिए अपने को। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी बातें जो है महिलाओं के लिए आपने बताई है और आपके एंजल लेडीज़ क्लब के द्वारा कौन से कार्यक्रम होते हैं, किस तरह से उन्हें अरेंज किया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के कार्यक्रम में वक़्त हो चला है यहीं रुकने का। आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।